खिंच रहा, पूतना की सुंदरता देख करके तो मेरा भी मन खिंच रहा है। परीक्षित ने कहा तो गुरु चेला दोनों बिगड़ गए? बोले बिगड़े नहीं है, तेरी समझ में अंतर है। न तू बिगड़ा है न मैं बिगड़ा हूं। अरे बाबरे, तेरी समझ में अंतर है, समझ ले। केवल सुनकर के निर्णय नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। परीक्षित, तेरा मन भी खिंच रहा है और मेरा मन भी खिंच रहा है। ये कितनी सुंदर है। बोले मनोहरंती, हमारे मन ने इस सुंदरता का हरण नहीं किया तो बोले पूतना की सुंदरता ने मेरे मन का हरण किया है। और केवल तेरे मन का हरण नहीं किया परीक्षित, मन तो मेरा भी खिंच रहा है। लेकिन दोनों तब चलेंगे पूतना के पास जब पहले समझ ले कि मन क्यों खिंच रहा है। अब सुन लो भैया, मन क्यों खिंच रहा है? क्योंकि ये जो श्रृंगार है वो सजने सजाने के लिए नहीं होता। ये जो 16 श्रृंगार है, हमारे भागवत में लिखा है कि माँ के 16 श्रृंगार, पुरुष के 16 संस्कार और भगवान की 16 प्रकार की पूजा, ये तीनों बराबर है। तो परीक्षित ये सुन ले, भैया क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। तो रूठ से टाइप बैठे हो? अच्छा सीता, अच्छा सीता। माँ के 16 श्रृंगार, पुरुष के 16 संस्कार, ये सजने सजाने के लिए नहीं है। तो परीक्षित, श्रृंगार करने से पति की उम्र बढ़ती है। ये मोबाइल वाले भैया, परीक्षित के छोटे बेटा सीताराम, मोबाइल से न बड़ा डर लगता है। कथा में जो मोबाइल वजह से योमटे खड़े हैं। हमारे साथ में ये पंडित जी बैठे, इसी तरह कह रहे कराना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। हमारे साथ ही रहते हैं शिवदत्त प्रसाद जी, और हमारी आदत है पूरे दिन कथा कहते हैं और 9 बज के 10 बजे के बीच में सो जाते हैं, और हमारे ही कमरे में ये रहते हैं। तो जब हम सो जाते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, तो ठीक 10 बजे पंडितानी का फोन आता है। उन्हें पता है कि गुरु जी सो गए होंगे। अब 10 बजे फोन आओ, अब 2-4 मिनट की बात हो रही होती है, कहाँ किच जाने कहा था, तो नींद और खुल जाती है। हम परेशान हो गए। तो एक दिन ईमानदारी की बात कह रहे हैं, एक दिन हमने इनका मोबाइल उठा के अपने पास रख दिया, आज फोन आने दो। अब न हमें नींद आई न पंडित जी को आई, क्या गुरु जी के पास मोबाइल है। ठीक 10 बजे फोन आया, हमने उठाया और ओके करके जो कान में लगाया, जो किसो कह रहे हैं, जो हमने कान में लगाया तो बाह में आवाज आई, आज सुनता हूँ के सोए गए, आज सुनता हूँ के सोए गए। हमने मोबाइल में कहा, बेटा न तो पंडित जी सुने रहे न सोए रहे, तो 9 दिन के लिए मर गए, अब मत फोन लगे। अब नहीं आता, इसलिए मोबाइल वाले भैया सुन लो सीताराम। परीक्षित, यह श्रृंगार न सजने के लिए है न सुंदरता बढ़ाने के लिए। माँ का जो श्रृंगार है वो पति की उम्र बढ़ाता है। सुन लो, आप धर्म के अनुसार श्रृंगार करोगी तो आपके पति की उम्र बढ़ेगी। वैसे नियम तो ये है, अगर मान लिया जाए तो, कि जब तक बेटी अपनी माता की देहरी पर रहे, माता पिता के पक्ष में रहे, तो माता पिता की देहरी पर बेटी को 5 श्रृंगार करने का अधिकार है। अपने माता पिता के यहाँ पर ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और जब बेटी ससुराल पक्ष में आ जाती है तब उसे 7 श्रृंगार करने का अधिकार है। और आप पढ़ी लिखी है, इसलिए खुली कथा सुनो, हम कब तक छिपाएं। अगर कोई बहन बेटी ऋतु गमन करती है तो उस रात्रि को उसे 9 श्रृंगार कर
करने का अधिकार है, 16 श्रृंगार करने का अधिकार नहीं। हाँ, 16 श्रृंगार किया जाता है, लेकिन कब? जब पति के सामने पत्नी का शरीर छूट जाता है और जब वो पत्नी अग्नि की सेज पर सोने के लिए जाती है, तब पति के द्वारा 16 श्रृंगार किए जाते हैं। तो बताते हैं जो पति के द्वारा श्रृंगार करके अग्नि की सेज पर सोती है, उसे सावित्री का धाम मिलता है। इसलिए माताएं श्रृंगार करती हैं कि हमारे पति की उम्र जब तक रहे, जब तक हमें अग्नि की सेज पर न सुला दे। आपने सती सावित्री की कथा सुनी होगी, सत्यवान सावित्री की, महाभारत। एक गरीब ब्राह्मण है, ब्राह्मणस्यम यतोपादः, गरीब ब्राह्मण की एक बेटी है, नाम है सावित्री। उम्र बढ़ने लगी बिटिया की, पिता की घबराहट बढ़ने लगी। बेटी के लिए वर खोजने के लिए जाते हैं ब्राह्मण, लेकिन इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि कोई हाथ नहीं रखने देता। बेटी के लिए वर खोजते खोजते बिटिया 35 वर्ष की हो गई। क्यों भैया? जिसके घर में बेटी 35 वर्ष की हो जाए, क्या उस पिता को नींद आएगी? एक दिन ब्राह्मण गरीबी में रोता हुआ घर आया और अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख करके रोने लगा। गरीब ब्राह्मणी ने पूछ लिया बात क्या है, तो अपनी ब्राह्मणी से वो ब्राह्मण कुछ कहने जा रहा था, तब तक बिटिया सावित्री का आना। जो सावित्री दरवाजे पर आई, तब तक पिता बोल पड़े, रोकर के अपनी पत्नी से कह रहे हैं, ब्राह्मणी मुझे तो ऐसा लगता है ये सावित्री मेरी बिटिया नहीं है, मेरे पूर्व जन्म का कोई पाप है जिसे मैं भोग रहा हूं। 35 वर्ष हो गए, दरवाजे दरवाजे पर खाक छानते छानते, लेकिन कोई हाथ नहीं रखने दे रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बेटी नहीं है, ये मेरे पूर्व जन्म का कोई पाप है जिसे मैं भोग रहा हूं। बिटिया के कानों में जब ये बात गई, रो पड़ी, पिता मुझे पाप कह रहा है। अगर किसी का माता पिता अपनी बेटी से पाप कहें, क्या वो हंस सकती है? रो पड़ी। उसने निर्णय लिया कि पिताजी के दुख को दूर कल कर दूंगी, और संकल्प लिया कि कल का सूर्य उदय होते ही सावित्री गांधर्व विवाह कर दे। अपने पिता की गरीबी से दुखी होकर के वो बिटिया दौड़ती चली गई। एक आधा पागल सत्यवान नाम का युवक जंगल में मिल गया। सावित्री ने हाथ पकड़ के गांधर्व विवाह किया और अपने पति का हाथ पकड़ के वरमाला डाले हुए पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी मैंने विवाह कर लिया है। पिता के आंखों से आंसू निकल पड़े कि आज मेरे घर में गरीबी नहीं होती तो बिटिया गांधर्व में विवाह नहीं करती, अपने माता पिता के आंखों के सामने अग्नि के फेरे लेती। लेकिन मैं भी विवश हूं और मेरी बिटिया भी। विद्वान तो थे ब्राह्मण, उन्होंने तुरंत सत्यवान के हाथ की रेखा को देखा, जमीन पर गिर पड़े। पत्नी ने गोदी में सर लिया, बात क्या है? रोने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा बात क्या है? रो करके कह रही है कि सावित्री ने जिस बेटे का वर्ण किया है उसकी केवल 3 महीने की आयु शेष है। मेरे आंखों के सामने ही मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। सावित्री ने पिताजी के आंसू पोंछे। पिताजी रुदन नहीं करते। आप ही ने तो मुझे बताया है कि श्रृंगार की साधना करने से पति की उम्र बढ़ती है। मैं साधना करूंगी, मुझे साधना बता दो। तब रोते हुए पिता ने श्रृंगार की साधना बताई और उस बिटिया ने श्रृंगार की साधना की। आपने कथा सुनी होगी, यमराज के दूत उसके पति को ले तो गए, लेकिन हमारे देश की बेटी रुकी नहीं। उसे इतना भरोसा था अपने श्रृंगार पर कि यमलोक जाकर के सत्संग किया और जीत करके अपने पति को वापस पृथ्वी पर ले आया। ये जो श्रृंगार होता है वो सजने सजाने के लिए नहीं है। पति की उम्र बढ़ती है, पति को विजय मिलती है। आपने वाल्मीकि रामायण में कथा सुनी होगी, मां जानकी जी श्रृंगार करती है,
वैसे नियम तो ये है कि श्रृंगार छिप करके करना चाहिए, खुले में कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। एक दिन मां जानकी जी श्रृंगार कर रही थी, धोखे से राजमहल की एक खिड़की खुली रह गई। मैया श्रृंगार कर रही थी, सिंदूर लगा रही थी, खिड़की खुली थी। बंदर की आदत होती है, जो चीज खुली होती है उसमें सिर रख के झांकता जलता है। हनुमान जी ने देखा कि खिड़की खुली है, बंदर स्वभाव, छलांग लगाई हनुमंत लाल जी ने और खिड़की पे सिर रख के देखा, ये माँ क्या कर रही है? जानकी जी सिंदूर लगा रही थी माथे में। हनुमान जी ने देखा, अरे मेरी माँ जानकी तो बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर क्यों बन रही है? पूछूं। छलांग लगाई, माँ जानकी के चरणों में बैठ गए और ऊपर नीचे देखने लगे। और बंदर जब ऊपर नीचे देखे तो उसकी आंख बड़ी सुंदर लगती है। ऊपर नीचे देखा, माँ जानकी ने पूछ दिया, बात क्या है बेटा? रो पड़े, माँ कुछ पूछना चाहता हूँ। हरि बोल बेटा। हनुमान जी ने पूछ दिया, ये सिंदूर क्यों लगा रही है? तू तो बहुत सुंदर है। वास्तव में जानकी जी इतनी सुंदर है कि सुंदरता को सुंदर कर रही, इतनी सुंदर है। पूछ दिया, तू तो बहुत सुंदर है माँ, ये सिंदूर क्यों लगा रही है, सुंदर क्यों बन रही है? और माँ सीता को क्या पता था कि बंदर के भेजे में क्या बैठ जाएगा। माँ ने तो सहज में कह दिया, बेटा मैं सजने के लिए सिंदूर नहीं लगाती। तो बोले, सिंदूर लगाने से तेरे राम जी की उम्र बढ़ेगी। उम्र? माँ सीता से तो कुछ नहीं कहा, छलांग लगाई हनुमंत लाल जी ने, अयोध्या के सबसे ऊपर वाले कंगूरे पे जाके बैठ गए और अपनी बुद्धि से गुणा भाग करने लगे। बैठे हैं और गुणा भाग कर रहे हैं। हनुमान, अगर चुटकी भर सिंदूर लगाने से मेरे राम जी की इतनी उम्र बढ़ेगी, और अगर पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं तो मेरे राम जी की कितनी उम्र बढ़ेगी? भाव बैठ गया मन में। अगर मैया ने चुटकी भर सिंदूर लगाया और इतनी उम्र बढ़ी और पूरे शरीर में लगा लूं तो मेरा राम अजर अमर हो जाएगा। दौड़ पड़े, राम जी के प्रेम के भाव में बह गए हनुमंत लाल। माँ सीता का कनस्तर रखा हुआ था सिंदूर का, पूंछ में लपेटा लगाया और कनस्तर को उठा के राजमहल के फर्श पे छोड़ दिया। अब सिंदूर ढीला कैसे हो, तभी तो लगेगा। दौड़ करके रसोई में गए, चपाती चुपड़ने वाला घी रखा था, पूंछ में लपेटा दिया, घी के 2-4 डिब्बे छोड़ दिए, फिर भी ढीला नहीं हुआ। मैया जहाँ श्रृंगार करती थी, श्रृंगार घर में चले गए हनुमान जी, चमेली के तेल की शीशी रखी थी 2-4। हनुमान जी ने लपेटा लगाया, मुंह से तोड़ तोड़ के चमेली का तेल छोड़ा, दोनों हाथों से सिंदूर को घोर के लोटपोट होने लगे। रोम रोम सिंदूर में कर दिया। रोम रोम में राम तो पहले ही बसा हुआ था, लेकिन राम को अजर अमर करने के लिए रोम रोम में सिंदूर लगाने लगे। जब हनुमान जी का पूरा शरीर सिंदूरमय हो गया, तब तक लक्ष्मण जी की निगाह पड़ी। जो लक्ष्मण जी ने देखा, हनुमान जी से कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि दोनों गर्म दल के हैं, छटर पटर अभी होती है, क्योंकि एक बंदर है और एक सांप है। लक्ष्मण जी सांप है, सांप और बंदर में बड़ा बैर होता है। तो लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से तो कुछ नहीं कहा। दौड़ करके राम जी के पास गए, राम जी का हाथ पकड़ के क्रोध में कहा, भैया राम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मित्रता करना है तो बराबर वालों से करो, तुमने बंदर से मित्रता कर ली है, देखो फर्श की कितनी दुर्दशा कर दी। राम जी का हाथ पकड़ के भैया लक्ष्मण जी लाए हनुमान जी के पास। हनुमान जी का रोम रोम सिंदूरमय है, हाथ जोड़ के राम जी के सामने बैठ गए, आंखों से देखने लगे, अपनी भाषा में कह रहे हैं, अब तो मेरा राम अजर अमर हो जाएगा। राम जी रो पड़े, हनुमान जी के भाव को देखकर बोले कुछ नहीं, आवाज लगाई, जानकी तूने हनुमान जी को क्या पढ़ा दिया?
जानकी जी दौड़ करके आई। प्यारे लक्ष्मण जी को बंदर दिखाई दे रहे हैं, राम जी को हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माँ जानकी ने देखा तब न बंदर दिखाई दिए न हनुमान जी दिखाई दिए, तो लिखना पड़ा। कौन दिखाई दिए? लाल देह लाली लसै। कैसा रूप है हनुमान जी का? लाल देह लाली लसै, अरोधर लाल लंगोर। लाल देह लाली लसै, लाल देह लाली लसै, अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। एकदम हनुमान जी के भाव को देख के जानकी जी रो पड़ी। दौड़ करके पूरी अयोध्या के सामने हनुमान जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके सिर पर हाथ फेर के कहा, हनुमान तूने मेरे राम जी की उम्र बढ़ाने का बीज बोया है, तुझे फल मिलेगा। हे मैया, बातचीत करने वाली मैया सब सुने। माँ जानकी ने कहा, हनुमान तूने राम जी की उम्र बढ़ाने का बीज बोया है, फल तुझे मिलेगा। आप जो भी लेना चाहते हो प्यारे, उसका बीज बोना पड़ेगा। आप समाज से सम्मान चाहते हो तो पहले सम्मान का बीज बोना पड़ेगा, समाज को सम्मान देना। आप समाज से जो भी चाहते हो उसका बीज तो बोना पड़ेगा। हनुमान तूने मेरे राम जी की उम्र बढ़ाने का बीज बोया है, इसलिए उसका फल ले ले। और जानकी जी ने फल क्या दिया? आशीर्वाद दिया। अजर अमर कोण निधि सुत हो